एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में माया नामी एक तजस्सुस पसंद बची रहती थी। माया को आसमान की तरफ देखना बहुत पसंद था और वो अक्सर बादलों को आसमान में तैरते हुए देखती रहती थी। हर रात वो अपने छोटे दूरबीन के साथ खिड़की के पास बैठती और सितारों और बादलों के दरमियान जीने के ख्वाब देखा करती थी। लेकिन एक रात कुछ जादुई हुआ। जब माया ने अपनी दूरबीन से देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक चमकता हुआ जगमगाता सीढ़ी जो बादलों से नीचे उसके घर तक पहुंच रहा था। माया का दिल खुशी से धड़कने लगा। बगैर किसी सोच के उसने अपनी खिड़की खोली और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर और ऊपर, हर कदम के साथ उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। सीढ़ी के ऊपर पहुंचकर माया ने अपने आप को एक शानदार किले के सामने पाया जो नरम मुलायम बादलों से बना था। किला ख्वाबों की तरह चमक रहा था और उसके इर्द गिर्द कौस व कुज़श के पुल और बादलों से गूंजने वाली मौसीकी थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का इरादा किया, एक मेहरबान आवाज ने पुकारा, खुश आमदीद माया। उसके सामने बादलों के बादशाह नंबस खड़े थे, जिनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और उनके लिबास बादलों के बूंदों से बने थे। हमारी सल्तनत को तुम्हारी मदद की जरूरत है, बहादुर माया। कौस और कुज़श के पत्थर जो हमारे आसमान के रंगों को बनाते हैं बिखर चुके हैं और उनके बगैर हमारी सल्तनत का रंग खत्म हो रहा है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? माया की आंखें चमक उठी। उसने बिला झिझक कहा, जरूर। और यूं इसका सफर शुरू हुआ। एक नन्हे से खुश मिजाज बादल की मखलूक जिसका नाम फिल्फी था, इसके साथ थी। माया और फिल्फी ने बादलों की सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया। उन्होंने इस सरगोशी करने वाले बादले देखे जहां हल्की हवा लोरी सुनाती है और कूस व कुज़ह के आबशारे देखे जहां रंगीन पानी बहता है। मगर ये सब आसान न था। माया को रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसे तैरते हुए बादलों पर तवाज़ुन बरकरार रखना था, कदीम पहेलियों को हल करना था और तूफानी बादलों के भूल भलियों से गुजरना था। लेकिन हर बार इसकी बहादुरी और नरमी ने उसे अगला कौस व कुज़ह का पत्थर हासिल करने में मदद दी। लंबे सफर के बाद माया और फिल्फी तूफानी बादलों के गार तक पहुंचे जहां आखिरी कौस व कुज़ह का पत्थर बादलों के एक अजीम मगर निर्म मिजाज दिए थंडरगार्डीन के जेरे हिफाजत था। सिर्फ वो जो दिल से पाक हो आखिरी कौस व कुज़ह के पत्थर को हासिल कर सकता है। माया ने एक लम्हा सोचा और फिर उसने अपने दिल की एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि कैसे आसमान के रंग इसके दिल को खुशी से भर देते हैं और कैसे वो दुनिया में खुशियां बांटना चाहती है। गार्डीन इसके अल्फाज से मुतासिर होकर मुस्कुराए और माया को आखिरी कौस व कुज़ह का पत्थर दे दिया। तमाम पत्थर जमा करने के बाद बादलों की सल्तनत दोबारा रोशनी से भर गई। माया वापस बादलों के किले में आई और कौस व कुज़ह के पत्थर सल्तनत के दिल में रख दिए। अचानक आसमान खूबसूरत तरीन रंगों से भर गया। सरख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, नीला और जामनी आसमान को रोशन कर रहे थे। नंबीस और बादलों की मखलूक खुशी से झूमने लगे। शुक्रिया माया, हमारी दुनिया के रंग वापस लाने के लिए, नंबस ने कहा। माया मुस्कुराई और उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। और जैसे जैसे आसमान तारीक होता गया और सितारे चमकने लगे, माया को पता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने घर वापस जाए। उसने सीढ़ी से नीचे का सफर किया और अपने आरामदा कमरे में लौट आई, बिल्कुल उसी वक्त जब आसमान गुरूब आफताब के खूबसूरत रंगों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद जब भी माया आसमान की तरफ देखती और खूबसूरत रंगों को देखती, वो मुस्कुराती और बादलों के किले में अपनी जादुई महमजोई को याद करती। और अब जैसे ही तुम बस्तर पर आराम से लेट जाओ और अपनी आंखें बंद करो, याद रखो कहीं बहुत ऊपर बादलों में एक सल्तनत है जो हमारी हिफाजत कर रही है और हमारे ख्वाबों को खूबसूरत रंग दे रही है। शब बखेर प्यारे निन्हे महमजो, मीठे ख्वाब देखो।